अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज मैं एक बहुत अहम मौजू पर बात करना चाहूँगी जो कि है टॉक्सिक पेरेंटिंग के ऊपर। परवरिश हमारे वजूद पर बहुत गहरा असर डालती है, मगर हर परवरिश का अंदाज सेहत बख्श नहीं होता। टॉक्सिक पेरेंटिंग बच्चों में बहुत बुरे असरात मुरतब करती है, मगर इसके बारे में मालूम होना बहुत लाजमी है। जियो न्यूज़ के एक आर्टिकल के मुताबिक डॉक्टर रमानी दरवासुला ने बताया कि दिस इज़ हाउ टू कोप विद टॉक्सिक पेरेंटिंग ट्रेट्स ऑफ हाईली नार्सिसिस्टिक पीपल। नार्सिसिस्टिक लोग जो होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत सेल्फ सेंटर्ड हों, जिनके मुताबिक उनकी खुद की ज़ात ही सब कुछ हो। ऐसे लोगों को नार्सिसिस्टिक लोग कहा जाता है। ऐसे लोगों में टॉक्सिक पेरेंटिंग, ऐसे लोग जो होते हैं वो टॉक्सिक अगर पेरेंट्स हों तो उनमें कुछ चीज़ें जो है वो बहुत प्रिवेलेंट हमें देखने को मिलेगी, जिसमें टॉक्सिक ट्रेट्स में सबसे पहले आता है कि पब्लिक अडोरेशन एंड प्राइवेट क्रिटिसिज्म। ऐसे लोग जो नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा, उनके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है। वो अपने बच्चों को पब्लिक में सपोर्ट करेंगे, उन्हें लव करेंगे, उनके साथ अडोरेशन होगी, लेकिन बंद कमरों में वो अपने बच्चे को सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करेंगे, उनके साथ अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ करेंगे, उन्हें हार्श तरीके से ट्रीट किया जाता है। और इसी वजह से ऐसे लोग जो है वो इमोशनल टर्मोइल में चले जाते हैं। दूसरा ये कि वो बहुत ज़्यादा फेवरेटिज़्म करते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा फेवरेटिज़्म करते हैं अपने बच्चों के दरमियान। एक बच्चे को बहुत प्यार मोहब्बत से पालते हैं, दूसरे बच्चे को वो चीज़ें नहीं देते और ना ही उनके साथ वैसे प्यार मोहब्बत किया जाता है जैसे कि पहले बच्चे के साथ किया जा रहा हो। ऐसे माँ बाप की वजह से ही बच्चों के अंदर जो ओरिजिनलिटी है, जो उनकी ट्रू सेल्फ है, वो ख़त्म हो जाती है और वो सप्रेस हो जाती है, ओप्रेस हो जाती है, क्योंकि उनके माँ बाप इतने कंट्रोलिंग होते हैं, इतने अपने बच्चों पे हर चीज़ इम्पोज कर रहे होते हैं। वो अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग को बच्चों के ऊपर थोप रहे होते हैं। इमोशनल मिररिंग एंड मिसमैचिंग, सीड्स ऑफ मिसट्रस्ट। बच्चे में जो है वो ट्रस्ट इश्यूज़ जो है वो बहुत अर्ली एज से जो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। वो अपने इर्द गिर्द के लोगों पर ट्रस्ट नहीं करते। इसके अलावा वो अपनी खुद की ज़ात पे भी ट्रस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें ट्रस्टफुल इन्वायरमेंट प्रोवाइड ही नहीं किया जाता उनके माँ बाप की तरफ से। डॉक्टर दरवैसुला के मुताबिक हमें कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज़ को जो है वो अपनाना चाहिए इस इन्वायरमेंट को ख़त्म करने के लिए। पहली है कि जो है वो ट्रस्टफुल इन्वायरमेंट पैदा किया जाए बच्चों के लिए। उनके लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट पैदा किया जाए जहाँ वो बिना डरे, बिना किसी खौफ के जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, अपनी लाइकिंग्स को, अपनी डिसलाइकिंग्स को, और वो क्या फ़ील कर रहे हैं लाइफ में उन सब चीज़ों को बयान कर सके, उनको एक्सप्लेन कर सके, उन्हें इनकरेज किया जाए, उन्हें मोटिवेट किया जाए, उन्हें डीमोटिवेट ना किया जाए, बल्कि उन्हें सुना जाए, क्योंकि हम सबको सिर्फ एक सुनने वाला कान ही तो चाहिए ज़िंदगी में। और ब्रेकिंग द साइकिल, ऐसे लोग जो पेरेंटिंग जो कि नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स जिनके थे और उस इन्वायरमेंट में वो बड़े हुए हैं, उन्हें चाहिए कि अपने जो बच्चे हैं उनके साथ जो है वो एक रिस्पेक्टफुल बॉन्ड जो है वो शेयर करें, और एक कंपैशन वाला, एक लविंग और केयरिंग वाला बॉन्ड जो है उनके साथ अपनाया जाए। वेबसाइट ब्रांड सिनेरियो के मुताबिक पाकिस्तान में जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे को डिक्टेटर की तरह ट्रीट करते हैं। डिक्टेटर का तो आप सबको पता ही होगा कि डिक्टेटर जब भी किसी मुल्क पे नाफिज होता है तो वो अपने मुफाद, अपनी करप्शन और अपनी सेल्फिशनेस की वजह से उस मुल्क को तबाह कर देता है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो है वो उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है, बल्कि बुरा असर क्या, वो रहते ही नहीं है। डिक्टेटर्स के साथ कोई भी हाथ मिलाना नहीं चाहता। और पाकिस्तान में जब पेरेंट्स डिक्टेटर्स बन जाते हैं और जो बच्चे होते हैं उन्हें ये पता नहीं होता, लैक ऑफ कम्युनिकेशन आ जाती है उसके रिश्ते में, और जिस रिश्ते में भी लैक ऑफ कम्युनिकेशन आ जाए वो रिश्ता जो है वो चल नहीं सकता आगे, जिसकी वजह से बच्चे जब अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते अपने घर पे, अपने माँ बाप को अपने बारे में बता ही नहीं सकते, वो खुल के अपने आप का इजहार ही नहीं कर पाते, तो फिर वो बाहर गलत कंपनी में बैठ जाते हैं। वो बाहर जो है वो गलत लोगों के साथ उठते बैठते हैं, उनकी गलत कंपनी हो जाती है। समटाइम्स वो जो होता है वो बच्चे जो है वो गलत चीज़ों में मुलविस हो जाते हैं, नशा करना स्टार्ट कर देते हैं, सिगरेट पीना स्टार्ट कर देते हैं, और इन सब चीज़ों के बारे में वालिदैन को पता ही नहीं होता मोस्ट ऑफ द केसेस।
दूसरी बड़ी चीज़ है वो है एक्सपेक्टेशंस, जो हम अपने बच्चों के साथ लगा लेते हैं। एक्सपेक्टेशंस कभी भी किसी भी रिलेशनशिप में नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि हम हमेशा किसी भी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतर सकते। वालिदैन जो अपनी ख्वाहिशात या अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर सकते, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई वालिद या कोई भी इंसान जो है वो डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन वो डॉक्टर नहीं बन सकता फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस, फाइनेंशियल उसके पास स्टेबिलिटी नहीं होती उस टाइम पे, या कोई उनसे उसके पास रिसोर्सेज नहीं होते दूसरी तरह के, तो वो चाहता है कि जब वो खुद बाप बनता है तो वो ये समझता है कि भाई अब मेरा बच्चा पैदा हो गया, अब ये डॉक्टर बनेगा। हमें इस तरह के एक्सपेक्टेशंस अपने बच्चे के साथ अटैच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो आपका बच्चा आपकी औलाद होने से पहले एक इंसान भी है। आपको हमेशा ये समझना चाहिए कि वो एक अलग इंसान है, उसकी अपनी ज़रूरतें हैं, उसकी अपनी ख्वाहिशात है, उसके अपने एम्स हैं, उसके अपने गोल्स हैं, और उसके अपने खुद के ड्रीम्स भी हैं। एक एग्जांपल जो मैंने यहाँ पे दी है वो भी इस चीज़ को जो है वो बताती है कि जैसे आई डिडंट गेट टू स्टडी अ सर्टेन डिसिप्लिन, फाइन माई किड विल डू इट। आई डिडंट स्टार्ट अ बिजनेस, माई चाइल्ड हैज़ टू। आई स्टार्टेड अ कंपनी, माई चाइल्ड हैज़ टू इनहेरिट इट। आई मीन हम इतनी एक्सपेक्टेशंस, इतने ड्रीम्स अपने बच्चों के साथ अटैच कर लेते हैं और इतनी एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं जो कि बिल्कुल अननेसेसरी होती है, जिसकी वजह से जो है वो हम टॉक्सिक, अगर पेरेंट्स नहीं भी टॉक्सिक हैं तो वो इस तरह का एक्ट करते हैं जैसे वो खुद कि वो टॉक्सिक हैं रियलिटी में। पेरेंटिंग की सबसे नेगेटिव पॉइंट ये है कि टॉक्सिक पेरेंटिंग में एक बच्चा जो है वो मेंटली तौर पे, फिज़िकली तौर पे, इमोशनली तौर पे डैमेज हो जाता है, और वो मेंटली टर्मोइल का शिकार हो जाता है। एक स्टडी लाहौर पाकिस्तान में की गई जिसमें गैड गैड कहते हैं जर्नल एंजाइटी डिसऑर्डर। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि जिसे मेंटल डिसऑर्डर भी कहते हैं, बिहेवियर डिसऑर्डर्स भी कहते हैं, जिसमें बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी में रहता है वो उन इवेंट्स में जो कि होने वाले हों। पाकिस्तान लाहौर में एक स्टडी की गई जिसमें जिस चीज़ में इस बात का खुलासा किया गया, इंडिकेट की गई कि 52% ऑफ एडोलेसेंट के अंदर जो है वो एक सिम्टम गैड का मौजूद होता है, वेयर्स अप्रॉक्सीमेटली 8% एडोलेसेंट में जो है वो 4 गैड के परसिस्टेंट सिम्टम्स पाए जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टॉक्सिक पेरेंटिंग पे अगर कोई बुक आप पढ़ना चाहते हैं या आप मेरी रिकमेंडेशन लेंगे तो मैं कहूँगी टॉक्सिक पेरेंट्स पढ़ें, बुक बाय क्रेग बक एंड सुजैन फॉरवर्ड की। ये एक बहुत मास्टरपीस है, एक बहुत रिमार्केबल बुक है जिसमें बताया गया है कि टॉक्सिक पेरेंट जो है वो बच्चों को कैसे मैनिपुलेट करते हैं और किस तरह उनकी जो लाइफ है वो डैमेज हो जाती है, और किस तरह टॉक्सिक पेरेंट्स अपनी ज़रूरतों को अपने बच्चों की ज़रूरतों से हमेशा आगे रखते हैं। सो इट्स अ मास्टरपीस, you should read it, and I think that you are going to love it.